पेड़ पे पत्ते भी सूखने लगे। आज मैं सोचा मैं पेड़ की सफाई कर रहा हूँ थोड़ी सी। अरे दोनों इमाम साहब कहाँ से आ रहे हैं, क्या करना आ रहे हैं आपको ये? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्लाह का शुक्र आपकी दुआ है। मेरे साहब क्या कर रहे हैं आप बाग में? इसमें बाग में बस थोड़ा सा काम था, ऐसे सूखे पत्ते हैं इस तरीके से, ये तोड़ने के लिए आया था। और आप कैसे घूम रहे हो दोनों हजरत, कैसे कैसे आए हो? भाई आना कैसे हुआ है, वो इसलिए हुआ है कि कोई बात करनी थी आपसे। आपके घर देखा है तो आप घर पे मौजूद नहीं थे। अच्छा, तो घर अच्छा। बताया बच्चों ने कि बाग में गए हैं कुछ काम करने के लिए। हाँ, बाग में आ गया था सुबह, ये थोड़े पत्ते उत्ते हो रहे थे, मगर फिर उसके बाद में तकाजे बहुत हैं मुझे तो जी इसलिए आ गया था। हाँ, तो कुछ बात करनी थी। कुछ हमारे ये दोस्त क्या बात है? बात ये थी अमीर साहब कि तुम्हारे जो साथी अभी वक्त लगा के आए हैं। जी जी, बताओ बताओ, मैं काम भी करता रहूँगा, आपकी बात सुनता रहूँगा। जी अमीर साहब, आना इसलिए हुआ कि तुम्हारे जो साथी अभी वक्त लगा के आए हैं आबिद भाई, इतना परेशान कर रखा है। जी। और कभी कहते हैं कि तुम्हारा ईमान नहीं बना हुआ, तुम वक्त लगाओ, और तुम्हारे ईमान में पुख्तगी जब होगी जब आप जो है वक्त लगाएंगे। इस तरह से आप चले जाओ आप यहाँ से इस मस्जिद से। मैंने 3-4 दिन होगा, 3-4 दिन से यही हालत उनकी हो शर्त रही है। लगा रहे हैं वो। शर्त लगा रहे अच्छा। कि अगर वक्त लगाओगे तो इमामत करोगे, वरना जो है हम वक्त लगा हुआ इमाम रखेंगे यहाँ पर। तो 3 दिन से इतना ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, क्या उनकी बात सही है? नहीं, बात सही है उनकी, इमाम साहब बिल्कुल सही बोल रहे हैं वो। आपको भी कहा होगा, इन इमाम साहब से भी कहा होगा, दोनों से कहा ना उन्होंने। जो दोनों को परेशान करे, दोनों से। भाई माशाल्लाह 40 दिन लगा कर आए हैं, ईमान बिल्कुल पुख्ता बना पड़ा है उनका। और उन्हें अब क्या नाम है, आपके जो इमामत कर रहे हैं वो ये सोचेंगे हमारे इमाम साहब भी हैं, इनका भी वक्त लग जाना चाहिए, इनके भी ईमान में पुख्तगी आ जानी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आपसे, आप तो पुख्ता हमारा ईमान कमज़ोर है दोनों का। भाई हो सकता है उनकी निगाह में कमज़ोर हो। माशाल्लाह वो 40 दिन लगा कर आए हैं, बाजमात 40 दिन नमाज पढ़ी है और उन्होंने। हमने तो तकबीर वाला के साथ पढ़ाई है भाई ठीक और ठीक पढ़ाते है, आ रहे हैं। देख लो भैया, वो कह रहे हैं तो एक माननी बात तो पड़ेगी बताओ, आप आपको। तो बड़े अमीर हैं, आपकी नज़र में भी बात उनकी अच्छी लग रही है, गलत लग रही है? भाई मुझे तो सही लग रही है। और जो हमने मदरसे में वक्त लगाया उसका क्या होगा? ईमान बड़ा पुख्ता होया हुआ है। आपसे अगर कह रहे हैं आबिद भाई तो आप चले जाओ 40 दिन के लिए, कोई तो परेशानी अमीर नहीं साहब जो हमने और इन्होंने कारी साहब ने वक्त लगाया है, तो मदरसे में वो शैतान का रास्ता भाई है तुम क्या? तो बहस कर रहे हो अरे भाई, मैं बहस की अपने क्या काम बात के है? लिए आया हूँ, काम करना लगूंगा। काम करो तो। कोई बात है यार, हम कैसा काम चलेगा? बताइए बोलो, बताओ भाई। इमाम साहब इमाम साहब को अस्सलाम वालेकुम। अरे अमीर साहब, अरे खैरियत से हैं? अमीर साहब कैसे बुलाया? खैरियत से हो? खैरियत जी से जी हैं हाँ, आप? वालेकुम अस्सलाम। खैरियत है? जी जी, क्या हाल है? मैंने इसलिए बुलाया था आपको, आपने इनसे इमाम साहब से क्या कहा है? और वो इमाम साहब मौलवी हबीब साहब हैं, क्या कहा आपने उनसे? भाई क्या कहा, ये कहा भाई जो हमारा मकसद है उसी मकसद के लिए हमने तो उनको मुतवज्जी किया। अच्छा, भाई जमात में वो कहा इनकी तश्कील करो। अमीर साहब कितना जोर दिया जा रहा है ऊपर से, सही बड़े कहा जोर दे आपने, रहे हैं लेकिन कि वो बड़े- इमाम साहबों का भी वक्त लगवाओ। जद्दोजहद बहस कर रहे थे मुझसे वो तो। अच्छा हाँ, भाई, मैं बहस तो करने उनसे की कह क्या दिया भाई, बात है? ठीक कह रहे हैं आबिद हाँ भाई, बिल्कुल सही बात है। जमात के लिए ये तो वो- हमारे बड़ों की तरफ आप से है इनसे भी। जो मदरसे में वक्त लगा है, क्या वो वक्त नहीं है इनका? ये तो मालूम करो जो वक्त लगवाने का। नहीं, ये तो तुमने अपने लिए लगाया। अल्लाह के रास्ते में क्या लगाना चाहते हो अब बताओ तुम। 40 दिन या 4 महीने, 1 साल, अब बताओ तुम। हाँ भाई वक्त लगाओ, वक्त लगाने से तो ईमान बनेगा। वक्त लगाओ। इमाम साहब इधर आइयो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत है हाँ आबिद भाई? जी। भाई इनसे ये तो मालूम करो जो मदरसे में वक्त लगाया, इनकी नज़र में वक्त नहीं है क्या वो? इनकी नज़र में तो है ही ना। भाई वक्त जो है देखो अल्लाह के रास्ते में चल करके लगाओ। जान भी अपनी, माल भी अपना, आबिद भाई, सब बात तो कुछ बताओ। अल्लाह के रास्ते में लगाओ। जब वो वक्त लगाया तो तुम कह रहे हो अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाओ, वो क्या शैतान का रास्ता है? नहीं, वो भी देखो अल्लाह का रास्ता है, लेकिन उसमें भी अपने मफाद के लिए, उम्मत के लिए क्या करा। ये हमारा करो मफाद क्या है उसमें? भाई, घर घर जा करके तबलीग करो, और जो कलमा एक बात पहुँचाओ। तो बताओ, नहीं, बच्चे ना पढ़ाते हैं, बच्चे पढ़ाते हैं, वो तबलीग नहीं आप है। दोनों अमीर हो। आप जो भी वक्त लगा के आता है, जहाँ भी लगाता है, मैं तो देखता हूँ अक्सर कि फ़ौरन आके इमाम की छुट्टी करता है वो। जो भी अमीर जो है वक्त लगा के आता है, सबसे पहले उसका टारगेट इमाम होता है। ऐसी क्या वजह है तुम्हारे अंदर जो एकदम हिसाब करते हो? तुम भी जा करके देखना इमाम साहब, 40 दिन के बाद में ईमान ऐसा पावरफुल हो जाता है, बहुत ज़्यादा ईमान पावरफुल हो जाता है। 40 दिन में? जी बिल्कुल 40 दिन में। ये तो कमाल है भाई। तो फिर लगाओ आप इमाम को भेजने मजबूर हो जाते हैं फिर। हाँ, या तो इमाम वक्त लगाए, वरना फिर भैया अपनी वरना छुट्टी कर इमाम ले। की टांग खींचेंगे। नहीं, टांग की क्या बात है, अभी से जमात में गए तो उनकी टांग तुम्हें नहीं लगता है लगाए। तुम्हें लगता है जहालत है?
काय की जिहालत। ये जहालत है किसी इमाम को, जो उसने वक्त लगाया है वो अल्लाह का जो है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदरसे में पढ़ा है, वो मस्जिद के अंदर जो तुम्हारी खिदमत कर रहा है उसे एकदम भेज दिया आपने। इमाम साहब हम भी तो आपको अल्लाह के रास्ते में भेज रहे हैं, कहीं कहीं और तो नहीं भेज रहे, बताइए आप। भाई हम आपसे मजदूरी तो करवाना रहे, अल्लाह के रास्ते में भेज रहे और हैं। यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें कौन पढ़ाए? अच्छा बात सुनो भाई, मुझे मेरे पास इतना टाइम नहीं है, आपको वक्त लगाना तो वक्त लगा लो, नहीं है सर। बात भाई सुने मतलब- पूरी, नहीं, हाँ, नहीं, कोई रोज़ी का मालिक अल्लाह है, आप पूरी बात सुने। नहीं हम जा रहे हैं। देखो अभी आबिद साहब भाई, सुने दे रहे काम करो अपना काम। आपने वक्त लगाया होगा, अपने लिए लगाया होगा। नहीं मेरे साहब काम करो अपना काम ठीक है, करो। बोल देना अगर आपसे कुछ अरे हाँ कहे, ठीक है ठीक है, अगर रहमे तो वक्त लगा दें, वरना ठीक है, चले सही बात जाएं। है। ऐसी जगह हम खुद ही नहीं तो रहेंगे, ठीक है इमाम कार साहब, हाँ बिल्कुल, ये तो जिहालत, हाँ आ जाओ यार। जिहालत सीखते हैं बिल्कुल। ये सोच रहे हैं कि घुट घुट के इमामत करते रहो ऐसे ही, इनकी गलत भी मान मान के इमामत एक मस्जिद करते का मैं रहो, आपको सही 50 गिना दूं, हर जगह ये का माहौल है। तो ठीक है यार, ठीक है। हाँ ठीक है, काम करने दो थोड़ा सा। अभी इस चीज़ को कह रहे हैं कि हम बच्चे भी पढ़ा रहे हैं, सुबह को भी पढ़ा रहे हैं, दोपहर को भी, मगरिब बाद पढ़ा रहे हैं, वो बात ठीक है, लेकिन कुछ ज़्यादा भारी काम कोई है जो कद्दू में तीर मार इनकी दे। बात समझ में नहीं आ रही। भाई हम भी तो अल्लाह के रास्ते में भेज रहे हैं, अपने आगे बच्चों में मेहनत करेंगे। सही बात है मगरिब बादें पढ़ा रहे हैं बच्चे, भाई, ज़ोहर हम बादें तो पढ़ाते इसलिए हैं, भेज सुबह रहे पढ़ाते हैं ताकि इनकी दीन समझ में आ जाए, काम जी, जी, समझ जी, में आ जाए, काम किस तरीके से करना है, किस नौइयत पर करना। अब बताओ ना, बुरा अब लगेगा देखो क्या उनकी मर्जी है, हमने तो कह दिया भाई अगर जमात में जाओगे तो ठीक है इमामत कर लो, आप वरना तो भी अपना हिसाब किताब कर क्या लो। है, हमदर्दी के लिए कुछ जो है कुछ आसानी हो जाएगी। और भैया अमीर साहब तो उसकी हाँ में हाँ कर रहे हैं। हाँ तुम देख लो, 1 महीने बाद जो है ना फजर की नमाज भी ना पढ़ जाओ। हाँ अजी उठ रहे हैं ये, मैंने देखा है इन्हें, हाँ देखा ना, क्या नाम है, ऐसे ही घूमते रहे हैं, ये रात नमाज को भी ना पढ़ते। रात को ही फिक्र लेके बैठे हैं, ते- सुबह को ना देखते हैं। कोई बात ना कार साहब, रोजी का मालिक अल्लाह है। साइकिल उठाओ, सीधी करो, हवा भी है ना पूरी। लाओ यार कार साहब, साइकिल में चलाऊंगा आपके, तुम थक गए होंगे। लाओ बैठो जी।